तिरछा हो रहा है। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन योर डेट 15 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे, दैट इज अ डे, राइट डाउन। मैथ सब्जेक्ट्स है, इट इज अ फॉर 9th क्लास, 9th क्लास के लिए है ये, क्लियर। एंड आपका है ये चैप्टर 7, चैप्टर नंबर 7, इट इज अ चैप्टर नंबर 7, चैप्टर 7 है और चैप्टर का नेम है आपका ट्रायंगल्स, ओके। इट इज अ ट्रायंगल्स। तो I have taken already ABC and DEF, that is a 2 triangles, and here it is a congruent, ये congruent है, here it is a congruent. What is the meaning of congruence? Congruence means same shape and size, that is a congruent, shape and size, here is a congruent, ये congruent होता है जिसकी शेप और साइज इक्वल होती है। ये देखो दोनों की शेप इक्वल है, साइज इक्वल है। इट मीन्स अगर ये साइड इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, एंड इट मीन्स एवरी एंगल एंड एवरी साइड विल बी इक्वल, सेम शेप एंड साइज सेम होगा इसका। इट मीन्स हेड इज अ कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ये। इट मीन्स एवरी एंगल एंड एवरी साइड विल बी इक्वल। सपोज मैं 500 के नोट की बात करता हूँ, उसकी थिकनेस, उसकी लंबाई, सब कुछ सेम है वो। इट मीन्स हेड इज अ कॉन्ग्रुएंट। क्या होगा वो? कॉन्ग्रुएंट होगा। अच्छा, ये क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये हमें बताना है कॉन्ग्रुएंट के बारे में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है। तो उसकी दीज आर सम प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टीज इज SAS। SAS होता क्या है? सपोज ट्रायंगल ABC एंड DEF, वी हैव 2 ट्रायंगल्स, हमारे पास 2 ट्रायंगल्स है। तो SAS क्या होगा? साइड साइड, एंगल एंगल, साइड साइड, ये इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा, हाँ, अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल है तो ये एंगल इक्वल, ये साइड इक्वल है तो ये साइड इक्वल। इसका मतलब ये होगा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दे आर इक्वल। तो इसका साइड साइड इक्वल होगा, एंगल एंगल इक्वल होगा, साइड साइड इक्वल होगा। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पहला क्या है? SAS। SAS क्या हो गया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये भी 12 सेंटीमीटर, अगर ये 13 सेंटीमीटर है तो ये भी 13 सेंटीमीटर, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल हैं, ये अगर ये वाली प्रॉपर्टी आपको इसमें लगती है तो इट मीन्स दे आर अ कॉन्ग्रुएंट। इफ दिस प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस फिगर, इट मीन्स दे आर अ ट्रायंगल और कॉन्ग्रुएंट। यानी ABC एंड DEF दे आर अ कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट? कॉन्ग्रुएंट होता है कि शेप और साइज इक्वल हो जाएगा इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट हुआ। लेकिन इसने कंडीशन ये रख दी गई है, पहली कंडीशन, कि एक साइड, फिर एक एंगल, फिर अदर साइड, दूसरी साइड, ये इक्वल होनी चाहिए। इसे बोलते हैं SAS प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज हैं आपकी। राइट डाउन, पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब आपका क्या है? दूसरा है एंगल साइड एंगल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपकी? एंगल साइड एंगल, ठीक है। यानी एंगल साइड एंगल, ये वाला ले लो, या एंगल साइड एंगल, ऐसे भी दे सकते हो आप। तो सपोज मैंने ये ले लिया, एंगल इसके इक्वल है, साइड
ओ सॉरी, दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ साइड, साइड इसके इक्वल है, और फिर क्या है आपका एंगल, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, एंगल साइड एंगल। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये आ गई, एंगल साइड इक्वल, एंगल इसके इक्वल है, साइड इसके इक्वल है, एंगल इसके इक्वल है। तो एंगल साइड एंगल, इसका मतलब क्या हो गया, दे आर अ कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज अ कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सेम शेप एंड साइज, इट इज अ कॉन्ग्रुएंट। तो दूसरे पहले क्या ये लर्न करना पड़ेगा, यू हैव टू लर्न इट, पहले समझ लो फिर लर्न कर लेना। साइड एंगल साइड, और अब एंगल एंगल साइड आ जाएगा, यहाँ साइड साइड है, यहाँ एंगल एंगल है, बीच में सेट कर लिया, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। दोबारा बता रहा हूं, अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा, अगर ये आपका 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, अगर ये आपका 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। इज इट क्लियर, आगे समझ में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी, दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी, एंगल एंगल साइड। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, एंगल एंगल साइड, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है ये आपकी, एंगल एंगल साइड। करिएगा, फिलहाल आप इतना करिएगा। अब देखिए एंगल एंगल साइड, ठीक है, ये एंगल माना इसके इक्वल है, दूसरा एंगल क्या ले लिया, माना ये वाला एंगल ले लिया, ये इसके इक्वल है, और ये साइड इसके इक्वल है। ये अगर ऐसा आ जाता है, यानी टू पेयर्स ऑफ एंगल्स एंड वन पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल, दे आर कॉन्ग्रुएंट। टू पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, और ये ले लिया, और ये ले लिया, तो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अगर ऐसा है तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या हो जाएगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो दैट इज अ थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, साइड साइड साइड, दैट इज अ फोर्थ प्रॉपर्टी। यानी ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, साइड साइड साइड। ठीक है, अगर ये 6 है तो ये भी 6, अगर ये 7 है तो ये भी 7, अगर ये 8 है तो ये भी 8,
यानी अगर corresponding parts, corresponding sides are equal, corresponding sides are equal, तो they are congruent. ये आ जाएगा, they are congruent. अगर corresponding sides are equal, they are congruent. Clear? Next आता है आपका RHS. RHS, RHS क्या होता है ये देखिए, ये RHS होता है. सपोज ये आपका ABC, ये आपका DEF, ये ABC, ये DEF, RHS है ये. RHS क्या होता है, माना ये आपका 90 डिग्री है, ये क्या है, ये आपका 90 डिग्री है. सपोज ये क्या है, ये आपका सपोज ये 90 डिग्री है, ठीक, तो ये भी 90 डिग्री होगा. इट मीन्स वन एंगल विल बी 90 डिग्री, वन एंगल विल बी 90 डिग्री. ये भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा. आगे बढ़िए. हाइपोटेनियस भी इक्वल होना चाहिए, ये हाइपोटेनियस इक्वल है, ये हाइपोटेनियस इक्वल है, और इनमें से वन साइड इक्वल है. वन साइड को इसे भी ले लो, ये इक्वल है ये, तो इसे बोलता है RHS. इसे क्या बोलते हैं, RHS. लिखेगा ये प्रॉपर्टी. साइड 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 ध्यान देना पड़ेगा जितनी ये आ जाएगा राइट हाइपोटेनियस साइड, यानी वन एंगल 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस इक्वल है और साइड इक्वल है ये. क्लियर? तो ये क्या आ जाएगा आपका RHS आ जाएगा. ये आपका क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा. क्या हो रहा इधर. तो हमारे पास भी है कितने प्रॉपर्टीज होगी, वी हैव 5 प्रॉपर्टीज टू प्रूव अ congruency, congruent triangle. If these properties are implemented on this triangle, it means they are congruent. तो we have 5 properties, 1 2 3 4 5. पांचों में से कोई सी भी ले लो आप. तो लर्न करने का तरीका क्या होता है, SAS और फिर दोनों तरफ ASA, फिर आएगा आपका एंगल एंगल साइड, साइड साइड साइड, ठीक है, फिर आएगा साइड साइड साइड, फिर आएगा आपका RHS. SSA कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, SSA साइड साइड एंगल कहीं नजर आ रहा है आपको, नहीं RHS का मीनिंग क्या है? है. RHS की मीनिंग R से मतलब राइट एंगल, इट मीन्स 90 डिग्री. H का मतलब हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये होता है, इसे बोलते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं कर्ण. और ये हो गया साइड, वन साइड हो गया, वन साइड, ये वन साइड हो गया, राइट एंगल, ये वन साइड हो गया. ठीक है. ये आ गया आपका. बोलिए, आई बात समझ में? Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है आपको? No, sir. ये आ जाएगा आपका SAS, ASA, AAS, SSS, RHS. बोलिएगा. Sir, हैव यू डन? yes, sir. तो इसी बेस्ड पे एक्सरसाइज है ये. द एक्सरसाइज इज गिवन बेस्ड ऑन दीज. वी हैव अ 3 एक्सरसाइज, 7.1, 7.2 एंड 7.3 बेस्ड ऑन दीज. ठीक है. अगर हम, अच्छा आपको एक चीज और बताता हूँ. सपोज वी हैव अ 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल है हमारे पास. ये है आरजू, दे ध्यान दीजिएगा, ABC, ये है DEF. सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं,
एंगल आर इक्वल, एंगल इक्वल है, ये 60 है तो ये भी 60, ये 70 है तो ये भी 70, ये 80 है तो ये भी 80। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे? एंगल तो सारे इक्वल आ रहे हैं। अगर ये ए इसके इक्वल है, ए डी के इक्वल आ गया, बी इसके इक्वल आ गया, ये सी इसके इक्वल आ गया, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। बताइए नो। भले ही एंगल इक्वल है बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, दे आर इक्विवेलेंट। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। हाँ, क्योंकि इसमें साइड नहीं है, तो इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विवेलेंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम शेप, केवल शेप एक जैसी है, केवल शेप एक जैसी है, साइज नहीं है एक जैसा। जैसे एक लंबा लड़का है, एक छोटा सा लड़का है, दोनों भाई हैं, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं, दोनों की कदकाठी एक जैसी है, लेकिन लंबाई में अंतर आ रहा। एक बड़ा है एक छोटा है, शकल सब है, सबको सेम है, तो दे आर इक्विवेलेंट, एक जैसे लग रहे हैं, मोटाई ये सब एक जैसी लग रही है उनकी, लेकिन केवल हाइट में प्रॉब्लम आ गई। तो दे आर शेप तो एक जैसी आ रही, लेकिन साइज एक जैसा नहीं है, एक लंबा और एक पतला, वैसा है छोटा। तो वही चक्कर हो गया कि दे आर इक्विवेलेंट। शेप तो आपकी शेप तो एक जैसी है। जैसे 1 रुपए का सिक्का है तो गोल, लेकिन 1 रुपए का सिक्का बड़े वाला भी आता है, एक छोटा सा भी आता है, एक इतना बड़ा होता है और एक छोटा सा भी आता है 1 रुपए का सिक्का। तो दे आर इक्विवेलेंट, क्योंकि शेप तो एक जैसी है पर साइज नहीं है। जैसे 500 का नोट, इसका शेप भी एक जैसा, साइज भी एक जैसा है, और एक दूसरा आ रहा है, एक ब्लू वाला आता है 100 का नोट, और एक थोड़ा बड़े वाला पुराने वाला, उसमें भी अंतर है। ब्लू वाला थोड़ा छोटा होता है जो नया आया है, और जो बड़ा है वो थोड़ा बड़ा है। तो दे आर इक्विवेलेंट, लेकिन साइज में अंतर आ गया। तो दे आर नॉट दे आर सेम शेप ओनली, तो इट मीन्स दे आर इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट है। तो बट दे आर, इट इज नॉट कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये। तो राइट डाउन दीज, ये सारी प्रॉपर्टी लिखिएगा और लर्न करिएगा। प्लीज हरी अप, राइट डाउन। प्लीज हरी अप। प्लीज हरी अप करिएगा।
चलिए अब एक क्वेश्चन देखिएगा आप। अब यार अगर मैंने कंप्यूटर टी-शर्ट पहन ली Please hurry up, write down this property. We have a 5 property 1 2 3 4 5। लर्न करने का मेथड क्या है? एस से एस, फिर आ जाएगा आपका एंगल एंगल साइड बीच में आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा एंगल एंगल साइड, साइड साइड एंगल नहीं होता कुछ भी, एंगल एंगल साइड, फिर आपका क्या आ जाएगा एस एस एस, फिर आ जाएगा आपका आर एच एस। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, इसी बार भेज दे, लिख लिया आपने सारा? तो हमारे पास हो गया इक्विवेलेंट एंड कॉन्ग्रेंट। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट और कॉन्ग्रेंट, देयर आर डिफरेंट। इक्विवेलेंट भी मैंने आपको बता दिया, कॉन्ग्रेंट भी। कॉन्ग्रेंट हो गया सेम शेप एंड साइज, और इक्विवेलेंट हो गया ओनली शेप आर सेम, साइज इक्वल होता है, डिफरेंट होता है। अब देखिएगा देखिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, पहले आप खुद करिएगा, नहीं आएगा पूछना। The sides opposite equal angle of triangle are equal. The sides opposite, the sides, the sides opposite, opposite to the side opposite to equal angle, to equal angles of a triangle, of a triangle are equal। या आंसर देखिएगा, आंसर देखिएगा। अब देखिएगा, देखिए माना हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये क्या है? ये ट्रायंगल ए बी सी, ये एक थ्योरम है। क्या है कि ये थ्योरम, थ्योरम का मतलब होता है एक फॉर्मूला है ये, एंड दिस फॉर्मूला इज यूज्ड इन वेरियस क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में हम इसका यूज करते हैं। तो हेड इज अ थ्योरम, इट मीन्स यू कैन से हेड इज अ फॉर्मूला। ये आपका एक फॉर्मूला है, एंड वी हैव टू यूज इट इन वेरियस क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस। अब हाउ टू प्रूव इट, आप इसे प्रूव कैसे करेंगे? अब आपको ये देखना है, बस दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपका एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में यूज करते हैं उसे सॉल्व करने में। फॉर्मूला क्या है मैं अभी समझाता हूँ, और ये प्रूफ कैसे होगा? फॉर्मूला, फॉर्मूला भी प्रूफ करने को आता है। हाउ टू प्रूव इट, कैसे आया ये, कैसे कह सकते हो तुम, कैसे कह सकते हो? क्योंकि साइंस और मैथ एक ऐसी चीज है, वो सबूत मांगता है। क्या आप कैसे कह सकते हो ये हो सकता है? ये थोड़ी जो मुंह में आया बोल दिया आपने, या घर में या जब आप गॉसिप करते हो, इधर उधर बात करते हो, वो वहाँ चल जाता है जो मन में आगे बोल दिया। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता है, साइंस सबूत मांगता है, करके दिखाना होता है, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके वो सही होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है ABC, वो कह रहा है कि इक्वल एंगल्स, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, द साइड्स अपोजिट
टू इक्वल एंगल, माना ये दो इक्वल एंगल है, ये सपोज ये दो इक्वल एंगल है, ये माना 60 है तो ये भी 60 है सपोज, या ये 50 है तो ये भी 50 है सपोज, तो इसके सामने की साइड्स भी इक्वल होंगी, ये मतलब हुआ। ये फॉर्मूला है कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ये फॉर्मूला है। कि जो आपकी साइड्स हैं इसके अपोजिट वो इक्वल होंगी। साइड्स अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। माना कोई ट्रायंगल है, इसमें दो इक्वल एंगल्स हैं, इनके अपोजिट साइड्स है वो भी इक्वल होंगी। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, माना 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री है सपोज, दैट इज अ गिवन। तो उसके अपोजिट साइड्स क्या हुई, ये हुई अपोजिट साइड्स, तो दे आर इक्वल ऑल्सो, ये आपस में क्या होगी, इक्वल होंगी, ये इक्वल होंगी। आई बात समझ में? राइट डाउन, पहले इसे समझ लें आप क्वेश्चन को। ये एक थ्योरम है, थ्योरम को फॉर्मूला भी कहते हैं, यानी एक फॉर्मूला है एंड वी हैव टू प्रूव इट, दैट सिंपल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल, ये मतलब हुआ कि दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी। कैसे प्रूफ करोगे आप? कर सकते हो, पहले आप ये क्वेश्चन उतारिए, फिर डायग्राम उतारिएगा, हरी आप, फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। करिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक परपेंडिकुलर खींच देंगे। क्या खींच देंगे? यहाँ परपेंडिकुलर खींच देंगे हम, ठीक। ये आपने 90 डिग्री ले लिया, क्या ले लिया आपने? 90 डिग्री ले लिया हमने। ये तेरी साथी होगी, तेरी बड़ी जमा बड़ी जमा मारा रहा होगा वो ड्राइवर। जिन्हें पढ़ता है मैंने अच्छा उसका पता है नहीं, तुम्हारे पास साथी बंदी से मारते ही नहीं, उसके नीचे का वो ऊपर भट्टे में इंटा पका हुआ, मैं नीचे रहूँगा, मैं मजदूर लगूंगा वहाँ। देखो इसमें हम ऐसा करेंगे, सपोज आप ऐसा करो कि पता लग रहा सपोज हमने क्या करा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लिया हमने, ये एंगल और ये एंगल क्या कर लिया हमने, इक्वल कर लिए, ठीक है। तो ये एंगल क्या है आपका, एंगल बी ए, इसे ओ मान लिया, बी ए ओ, बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, ये ले लिया सपोज हमने, ठीक है। हमने क्या ले लिया, ठीक है। हमने ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल ले लिए, ए ओ क्या हो गया, कॉमन आ गया, ए ओ क्या आ गया, कॉमन आ गया। और ये कितना है आपका एंगल, ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा ये हमारा, ठीक है। बी ए ओ इज इक्वल टू सी ए ओ, ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गया,
ठीक है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो एंगल एंगल इक्वल हो गया, एंगल आ जाएगा यहाँ, साइड कॉमन आ जाएगी, साइड कॉमन आ जाएगी, और ये एंगल इक्वल आ जाएगा, ये एंगल इक्वल आ जाएगा। तो एंगल साइड एंगल, तो आपके पास एक प्रॉपर्टी है ए एस ए प्रॉपर्टी, ए एस ए, ए एस ए से क्या आ जाएगा आपका बाय, कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ बी इज ट्रायंगल ए ओ सी, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एवरी साइड एंड एवरी एंगल विल बी इक्वल, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो दो एंगल तो गिवन है इसमें ना, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी इसके ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, क्या है ये इसके आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होगा, बाय सी पी सी टी, ये दोनों इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा हमारा। ऐसे प्रूव होगा ये, ठीक है। दोबारा देखिए, ये आपका थ्योरम है, फॉर्मूला है, आपको लर्न करना पड़ेगा। माना ट्रायंगल एबीसी है, हमने परपेंडिकुलर खींच दिया, तो ये दो आपस में इक्वल है हमारा एंगल, ठीक है। ये हमने परपेंडिकुलर खींचा, एंगल साइड एंगल 90 डिग्री, ये इसके इक्वल है, तो इससे क्या आ जाएगा, ये आपका ए ऐसे प्रॉपर्टी आ जाएगी, इससे दोनों कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आ जाएगा, ठीक है। करिएगा प्लीज, हरी अप, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। प्लीज हरी अप करिएगा। प्लीज हरी अप करिएगा इसे आप। एक क्वेश्चन और देखिएगा, लिख लिया आपने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और लिख लो। कबड्डी को बोलता था, कबड्डी तो बोलते आज मैं कबड्डी तो एक क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन है आपका, लाइन सेगमेंट ए बी इज पैरेलल टू लाइन सेगमेंट ए बी इज
दिल्ली पूरा था। पैरेलल टू लाइन सेगमेंट AB is parallel to another line segment CD. Another line segment CD. ठीक है? O is the midpoint of AD. O is midpoint of O क्या है आपका? O is midpoint of AD. AD का midpoint है. ये हमारा क्वेश्चन है. तो हमें शो करना है AOB. शो क्या करना है? फर्स्ट ट्रायंगल OAB is congruent to triangle OAB is congruent to triangle DOC. And O is also midpoint of BC. And second, O is midpoint. O क्या आ जाएगा आपका? O is midpoint of BC. ये आ जाएगा. आंसर देखिएगा. पहले राइट डाउन दिस क्वेश्चन को ताल लें आप. ये आपका डायग्राम बन जाएगा स्टेप का. ABCD ये O आ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दीज. देखो O क्या है? AD का मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्या होगा? ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हो जाएगी. इसके बाद क्या गिवन है? हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल OAB आपका जो है इसका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा DOC. ये भी इक्वल होगा. कैसे इक्वल होगा? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ठीक है, अपोजिट वर्टिकली एंगल से ये प्रूव हो जाएगा. ये दोनों आपस में इक्वल हैं. अब जब दो ये पैरेलल है तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा ऑल्टरनेट एंगल से. ऑल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो यानी कहने का मतलब क्या आ रहा है आपका? DCO या DCB DCB is equal to angle OBA. देखिएगा, करिएगा आप इसे. ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका? DCO एंगल हो जाएगा आपका OBA. ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपका? ये तो हो जाएगा एंगल आपका एंगल. फिर साइड क्या आ जाएगा आपका? OD is equal to OA. ये साइड आ जाएगा. और एंगल क्या आ जाएगा फिर आपका? AOB is equal to angle AOB is equal to COD. ये भी एंगल आ जाएगा. तो ये क्या आ जाएगा आपका? एंगल
साइड एंगल, ये प्रॉपर्टीज है ना, तो बाय सीपीसीटी से आ जाएगा ये। एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल, तो एंगल एंगल साइड, इससे आ जाएगा ये, एंगल एंगल साइड से आ जाएगा आपका। बाय ए एस से क्या आ जाएगा आपका, ट्रायंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OAB, ये आ जाएगा। और दूसरा क्या है आपका, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो बाय कॉन्ग्रुएंसी से ये इसके इक्वल आ जाएगा बाय CPCT से, तो ये सेकंड पार्ट आ जाएगा कि OC इज इक्वल टू OB। इसका मतलब क्या हो गया, O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, इसका मतलब क्या हो जाएगा, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। जब OC इज इक्वल टू OB आ जाएगा तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, O इज मिड पॉइंट ऑफ BC, और मिड पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, करिएगा दिखिएगा। ठीक है, तो OC इज इक्वल टू OB यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मतलब आ जाएगा ये बाय CPCT से। तो ये हमें प्रूफ करना था। करिए इसका सेकंड पार्ट, प्लीज हरी अप, राइट डाउन दीज इन योर फेयर नोटबुक। करिएगा। हेलो, हाँ कहाँ, स्कूल तो चली ना, स्कूल में आज सुबह 1 बजे छुट्टी किया ना। हाँ वो सब गया था ना, 1 बजे करा था छुट्टी, जल्दी बाहर करते सब। हाँ 1:30 बजे पहुँचे ना, आ जाए। ठीक है ठीक है ठीक है, और कुछ खास? आगे समझ में? प्लीज हरी अप, राइट डाउन दीज इन योर फेयर नोटबुक। करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप क्वेश्चन उतारेंगे, फिर डायग्राम उतारेंगे, एंड दस वी हैव टू, इसके 2 पार्ट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में क्या कह रहा है वो, ये इसके कॉम्पोनेंट है, और सेकंड में क्या कह रहा है, O इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस O, यानी OC इज इक्वल टू OB, O इसका मिड पॉइंट आ जाएगा ये। हाँ OC इज इक्वल टू OB आ जाएगा ये। ठीक है, तो पहले में आपको कॉम्बिनेंसी प्रूफ करनी है, दूसरे में आपको O इसका मिड पॉइंट आपको प्रूफ करना है, तब जाके ये सॉल्व होगा ये। तो कैसे हमने क्या है, बाय आपका AS से आ जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट है, और फिर आपका O मिड पॉइंट आ जाएगा, फिर इससे आपने प्रूफ कर दिया OC इज इक्वल टू OB। उसे बुलाओ, प्लीज हरी अप, राइट डाउन दीज इन योर फेयर नोटबुक। प्लीज हरी अप, आ जाओ। जल्दी से करिएगा, प्लीज हरी अप। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें हमने यहाँ पर लिखा वर्टिकली अपोजिट एंगल, इससे आया ये हमारा ऑल्टरनेट
इंटीरियर है ना, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इससे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी, कॉन्ग्रुएंट हमें बताना ही है ये, और कॉन्ग्रुएंसी से बाय CPD से क्या आ जाएगा, ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये आ जाएगा, ठीक है। प्लीज हरी अप, राइट डाउन दिस इन योर फेयर नोटबुक।